students, today we will study mercury cells. Mercury cells are primary cells. In your book, two primary cells are given. First one is Leclanche cell, which is also called dry cell, and second one is mercury cell. In this block, we will study mercury cells in detail. So let's start. First of all, this is a primary cell. Primary cells are those in which reaction takes place once, and after use over a period of time, when it gets dead, you cannot reuse it. It means एक बार ये सेल्स यूज होके डेड हो जाते हैं, फिर से आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते. But there are some cells which when gets discharged, you can recharge it and use it again. They are called your secondary cells. But this is primary cells. ये सेल्स स्टूडेंट्स छोटे छोटे बटन के जैसे दिखाई देते हैं, जो कि स्टील के बने होते हैं. ये देखिए इस तरह से बटन के दिखाई देते हैं और इनका टॉप लेयर थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है. सो दिस कंटेनर इज मेड अप ऑफ स्टील, और इनका जो टॉप लेयर थोड़ा उभरा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड योर स्टील आउटर टॉप. किसी भी सेल्स में स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज एनोड, विच इज कैथोड एंड विच इज इलेक्ट्रोलाइट. ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो हियर एनोड इज जिंक एमेल्गम. ये देखिए मैंने जो टॉप लेयर बनाया है रेड कलर का, दिस इज योर एनोड जिंक एमेल्गम ZnHg. लोअर लेयर देखिए आप स्टूडेंट्स, ये पर्पल कलर का, दिस इज योर कैथोड. दिस इज मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन. ये हो गया आपका कैथोड. In between anode and cathode, see this yellow layer. This is your electrolyte or separator. This is made up of paste of potassium hydroxide and zinc oxide. ये आपका electrolyte है students, paste of potassium hydroxide and zinc oxide. तो ये हो गया आपका anode, cathode and electrolyte. किसी किसी डायग्राम में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट के आसपास एक वर्ड लिखा हुआ है गैसकेट करके, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मैं एक बार आपको बता देती हूँ. गैसकेट मीन्स सील ऑफ फ्लूइड्स और लिक्विड. किसी भी सेल में कोई लिक्विड फ्लूइड होता है, वो यहाँ वहाँ फ्लो ना हो, उनके लिए वो सील होता है गैसकेट. तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होता है. नाउ स्टूडेंट्स, दिस सेल इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस लाइक योर वॉच एंड इयरिंग एड. इयरिंग एड मीन्स सुनने की मशीन, तो जहां का लो करंट के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स ये सेल. अब किसी भी सेल्स में व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, दे विल गिव करंट. जो भी एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रिएक्शंस होता है, उससे हमको करंट मिलता है. सो नाउ वी विल स्टडी रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन मर्क्यूरी सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन एट एनोड. एनोड क्या है स्टूडेंट्स आपका? जिंक एमेल्गम, जिंक. इसका ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये हम देखेंगे कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. जिंक विल रिएक्ट विथ OH ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये देखिए KOH, यहाँ से आपको OH मिल जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ब्रेक KOH लाइक दिस. ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इस तरह से ब्रेक होगा. K प्लस OH माइनस. जिंक जो है इस OH से रिएक्ट करेगा. सो जिंक विल रिएक्ट विथ OH माइनस आयंस एंड इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड ZnO. ये देखिए ZnO बन गया आपका. क्या बच गया? H2O. ZnO प्लस H2O. अब यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी है स्टूडेंट्स, तो ये भी यहाँ पे आपको लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एट एनोड. यहाँ पे जिंक जो है स्टूडेंट्स ये एलिमेंट फॉर्म में है. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2. इसका मतलब जिंक का कितना है यहाँ पे? +2. +2 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तभी तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा. तो प्लस मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो ये हो गया, यहाँ पे 0 था, +2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो इस तरह से आपको रिएक्शन लिखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होगा आपका रिडक्शन एट कैथोड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड क्या है स्टूडेंट्स? आपका पेस्ट ऑफ HgO एंड C। HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो आप इसको लिख लीजिए इस तरह से HgO। इट विल रिएक्ट विद दिस H2O एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है स्टूडेंट्स इन दोनों से रिएक्ट करेगा, प्लस ये हो गया आपका H2O प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स? ये Hg जो है आपका अलग हो जाएगा, Hg। अब क्या बच गया देखिए, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा आपका 2OH माइनस, इस तरह से 2OH माइनस। ये रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये Hg हो गया आपका। यहाँ पे रिडक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है, Hg का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? ऑक्सीजन का -2 है, Hg का क्या है यहाँ पे +2। +2 से ये सिर्फ Hg ये एलिमेंट फॉर्म में है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। मतलब ये +2 मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस थे, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0 आपका। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स, दैट मीन्स रिडक्शन एट कैथोड। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस लिखने हैं। अब हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में एक्चुअल आपको रिएक्शन लिखना है कि दिस रिएक्ट्स विद दिस एंड फॉर्म्स दिस। उसके लिए स्टूडेंट्स आप इसमें एनोड कैथोड रिएक्शन में आप जो राइट और लेफ्ट तरफ की चीजें हैं, या ये लेफ्ट राइट आप कट कर सकते हैं सेम चीजों को। सी हियर ओवरऑल रिएक्शन जो भी आपके सेम है, ये देखिए 2H माइनस ये इस तरफ है आपका, और ये 2H माइनस, यहाँ पे ये H2 यहाँ है, यहाँ भी 1H2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कट हो गए। अब जो भी लेफ्ट है आप उनको लिखिए, जिंक विल रिएक्ट विथ यहाँ पे HgO गिव्स क्या बनाएगा आपका, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखते समय इस तरह से आप सिमिलर को कट कर सकते हैं। सो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स, और आपको करंट मिलेगा। इस सेल का EMF होता है, EMF इज योर 1.35 वोल्ट, ये इसका EMF है, और कांस्टेंट ये यही EMF देता है स्टूडेंट्स। इट गिव्स कांस्टेंट EMF 1.35 volt because ions are not involved, ions are not present in overall reaction। आप overall reaction देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें ions are not present in solution। अगर ions present होते हैं तो वो concentration को ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे आपका EMF चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि वाई मर्क्यूरी सेल्स गिव कांस्टेंट EMF ऑफ 1.35 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा बिकॉज आयंस आर नॉट प्रेजेंट इन ओवरऑल रिएक्शन इन द सॉल्यूशन विच कैन चेंज कंसंट्रेशन। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, और ये EMF है आपका। तो आपको बिल्कुल मर्क्यूरी सेल के बारे में इतनी नॉलेज होना चाहिए। यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। Students, in my vlog you will get notes also and this type of explanation also, so you can subscribe my channel. Thank you.